अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शेख मुजीबुर रहमान एक बांग्लादेशी इनकलाबी सियासतदान थे। एक सियासतदान के तौर पर शेख मुजीब अप्रैल 1971 से अगस्त 1975 में अपने कत्ल तक मुसलसल सदर या वज़ीर आज़म के ओहदों पर फाइज रहे। शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक की कामयाबी से क़यादत की और 1757 में प्लासी की जंग, जिसे ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं, कि 2 सदियों के बाद बंगाली खुद मुख्तियारी को बहाल किया, जिसके लिए उन्हें बांग्लादेश में फादर ऑफ द नेशन के तौर पर एजाज से भी नवाजा जाता है। 2011 में बांग्लादेश में 15वीं आईनी तरमीम में शेख मुजीब को बाबा कौम कहा गया, जिसने आज़ादी का ऐलान किया। ये हवाला जात आइन की 5वें, 6ठे और 7वें शेड्यूल में दर्ज थे। उनके बंगाली कौम परस्त नजरिए, समाजी और सियासी नजरियात को बाज़-औक़ात मुजीबिज़्म भी कहा जाता है। अब उनकी इब्तदाई ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। शेख मुजीब 1920 में बरतानवी हिंदुस्तान में सूबा बंगाल के फरीदपुर ज़िला के सब डिवीज़न गोपालगंज के गांव तंगीपारा के बंगाली मुस्लिम बुजुर्ग शेख ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद शेख लुत्फ़ुर रहमान गोपालगंज के दरबार में कानूनी क्लर्क थे। मुजीब की वालदा शेख सारा खातून एक घरेलू खातून थी। मुजीब के वालिद शेख लुत्फ़ुर रहमान के पास काबिल काश्त ज़मीन थी। कबीले के आबा व अजदाद फरीदपुर महाकुमार के ज़मींदार थे। ताहम नस्ल दर नस्ल ख़ानदानी किस्मत में यके बाद दीगर आने वाले मोड़ ने उन्हें मुतवस्सित तबके में तब्दील कर दिया। तंगीपारा का शेख कबीला इराकी अरब नस्ल से था, जो बगदाद के शेख की नस्ल से था, जो मुग़ल दौर में इस्लाम की तबलीग के लिए आए थे। मुजीब 4 बेटियों और 2 भाइयों के ख़ानदान में तीसरे बच्चे थे। 1927 में शेख मुजीब ने गेमांदगा प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। 1929 में वो गोपालगंज पब्लिक स्कूल की तीसरी जमात में दाखिल हुए। उसके वालिद ने उसे 2 साल के बाद मदारीपुर इस्लामिया हाई स्कूल मुंतकिल कर दिया। शेख मुजीब ने 1934 में आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। सर्जरी की शिद्दत और सुस्त सेहतयाब होने की वजह से उन्होंने 4 साल बाद बाकायदा तालीम की शुरुआत की। उसने उस वक्त सियासी क़यादत के आसार दिखाना शुरू कर दिए। गोपालगंज मिशनरी स्कूल में मुजीब के सियासी जज्बे को हुसैन शेख सहरवर्दी ने देखा, जो AK फजल हक के साथ इलाके का दौरा कर रहे थे। शेख मुजीब ने 1942 में गोपालगंज मिशनरी स्कूल से पास आउट किया। मुजीब आला तालीम के लिए कलकत्ता चले गए। उस वक्त कलकत्ता बरतानवी बंगाल का दारुल हुकूमत और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर था। उसने लिबरल आर्ट्स की तालीम हासिल की, बशमूल सियासत। कलकत्ता के साबिका इस्लामिया कॉलेज में और बेकर हॉस्टल में रहते थे। इस्लामिया कॉलेज बंगाल के मुसलमानों के लिए मारूफ तालीमी इदारों में से एक था। उसने 1947 में कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मुजीब को ढाका यूनिवर्सिटी के शोबा कानून में दाखिला दिया गया। यूनिवर्सिटी को 1921 में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के तर्ज पर एक रिहायशी यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाया गया था, जहां तुलबा कॉलेजेस से मुंसलिक होंगे। लेकिन तकसीम के बाद उसके रिहाइश किरदार को ड्रामाई तौर पर तब्दील कर दिया गया और तुलबा महकमों से वाबस्ता हो गए। मुजीब ने 4 जनवरी 1948 को मशरकी बंगाल में मुस्लिम लीग के तुलबा विंग के तौर पर मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग की बुनियाद रखी। ये तंजीम बाद में बांग्लादेश छात्रा लीग में तब्दील हो गई। गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के दौरे ढाका के दौरान ये ऐलान किया गया कि उर्दू पाकिस्तान की वाहिद कौमी ज़बान होगी। उसने बंगाली ज़बान की तहरीक को जन्म दिया। शेख मुजीब ज़बान की तहरीक के साथ साथ मुस्लिम लीग के बंगाल धड़ों में बाएं बाजू के ट्रेड यूनियनिज्म भी शामिल हो गए। बंगाली धड़े बिलाखिर अलग हो गए और 1949 में अवामी मुस्लिम लीग बनाई। इन मुखालिफ सियासी सरगर्मियों को हुकूमत और पुलिस ने निशाना बनाया। मुजीब को कई बार गिरफ्तार किया गया। 1949 में शेख मुजीब को ढाका यूनिवर्सिटी से मुलाजमीन को यूनिवर्सिटी के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में निकाल दिया गया। शेख मुजीब बरतानवी राज के आखिरी सालों के दौरान सूबा बंगाल में एक तालिब इल्म कारकुन के तौर पर उभरा और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन थे। 1949 में शेख मुजीब एक लिबरल, सेक्युलर और बाएं बाजू के धड़े का हिस्सा थे, जो बाद में अवामी लीग बन गया। 1950 की दहाई में शेख मुजीब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए, जहां उन्होंने मशरकी बंगाल के हुकूक का दिफा किया। 1960 की दहाई तक मुजीब अपने ट्रेडमार्क मुजीब कोट और ज़बरदस्त तकरीर के साथ मशरकी पाकिस्तान के कौम परस्त रहनुमा में तब्दील हो गए। 6 नुकाती खुद मुख्तारी की तहरीक की क़यादत करना और फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत को चैलेंज करना। 1970 में मुजीब ने अवामी लीग की क़यादत में पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। जब फ़ौज ने इक़्तिदार की मुंतकली से इनकार किया तो उसने 7 मार्च की तकरीर और आज़ादी की तहरीक का ऐलान किया।
1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया। बंगाली कौम परस्तों ने मुजीब को बांग्लादेश की आर्जी हुकूमत का सरबराह करार दिया जब वो मगरबी पाकिस्तान के एक जेल में कैद थे। वो जनवरी 1972 में एक हीरो के तौर पर बांग्लादेश वापस आए। 20वीं सदी के एक पॉपुलिस्ट शेख मुजीब 1970 की दहाई के अवाइल में तीसरी दुनिया के सबसे ज़्यादा करिश्माती रहनुमाओं से एक थे। मुजीब ने सबसे दोस्ती और किसी से बुग़्ज़ ना रखने की पॉलिसी के साथ दुनिया के बेशतर ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने में कामयाबी हासिल की। उसने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत किए, दौलत मुश्तरका और OIC में शमूलियत अख्तियार की, नस्ल परस्ती की मुखालफत की और 1973 के अरब इसराइल जंग के दौरान एक आर्मी मेडिकल यूनिट रवाना किया। मुजीब की विरासत में बांग्लादेश का सेकुलर आइन और मशरकी पाकिस्तान के रियासती आलात, ब्यूरोक्रेसी, मुसल्ह अफवाज और अदलिया को एक आज़ाद बांग्लादेशी रियासत में तब्दील करना शामिल है। उन्होंने 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पहली बंगाली तकरीर की। मुजीब का 5 साल दौर भी बांग्लादेशी तारीख का वाहिद सोशलिस्ट दौर था। 1975 में मुजीब ने एक पार्टी रियासत कायम की जो उनके कत्ल तक 7 माह तक जारी रही। मुजीब के मीरास बांग्लादेशियों में उसकी मुआशी बदइंतज़ामी, 1974 के बांग्लादेश के कहत, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और आमरीत की वजह से तकसीम है। अवामी लीग पर मुजीब के गिर्द एक शख्सियत परस्ती का फ़रोग देने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन ज़्यादातर बांग्लादेशी मुजीब को 1971 में मुल्क को आज़ादी की तरफ ले जाने का सहरा देते हैं। 2004 के BBC के राय आमा के सर्वे में मुजीब को अब तक के सबसे बड़े बंगाली के तौर पर वोट दिया गया और इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जिसके बाद एशिया के पहले नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर दूसरा और बांग्लादेशी कौमी शायर काजी नज़र इस्लाम तीसरा है। 1971 में मुजीब की 7 मार्च की तकरीर को यूनेस्को ने उसकी तारीख़ी अहमियत के लिए तकसीम किया है और इसे वर्ल्ड रजिस्टर्ड की याददाश्त में शामिल किया गया है। उनकी डायरियाँ और सफ़रनामे उनकी वफ़ात के कई साल बाद शाया हुए और कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुके हैं। नाज़रीन, शेख मुजीब के हवाले से वीडियो आपने देखी, कैसी लगी? फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेज़बान सायमा आपको दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।